तो आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। मैं ये वीडियो क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बना रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 14 के लिए है, जिसका टोटल मार्क्स 8, जो आगामी जो पेपर होगा उसमें 8 नंबर इससे आने वाले हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देख लें तो आप अवश्य ही 8 के 8 नंबर ले पाएंगे। इसमें हमने सभी तरह के प्रश्नों का समावेश किया है और कोशिश किया है जो कि सारे बच्चे जो भी डाउट है वो क्लियर हो ले इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी नंबर असाइन हो, यानी जो भी नंबर आपको इस चैप्टर से संबंधित आने वाले हो, आप वो सारे नंबर जरूर ले पाए। आइए देखें, इस चैप्टर से 3 ही चीज पूछा जा रहा है। एक मीन, जिसको हिंदी में माध्य कहते हैं, जिसको बनाने की 2 विधियां हैं। डायरेक्ट, जिसको कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसे हिंदी में डायरेक्ट को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं। तो 2 विधियां, वैसे निकालने की 3 विधियां आपके बुक में हैं, लेकिन 2 पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेप डेविएशन नहीं आ रहा है। तो ये माध्य निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही मीडियन, अगला आता है मीडियन, जिसको माध्यक कहते हैं। माध्यक भी लिखा रहता है और माध्यिका भी लिखा रह सकता है, दोनों एक ही चीज है। कभी माध्यक भी लिखा जा सकता है हिंदी में और माध्यिका भी लिखा जा सकता है। और तीसरा है मोड, बहुलक। तो यही 3 चीज आपको 8 नंबर दिलाएगा। अब आते हैं एक तीनों के बीच, तीनों यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों के बीच एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको इंपीरिकल सूत्र, इंपीरिकल फॉर्मूला या अंतर्जनित सूत्र कहते हैं, अंतर्जन्य सूत्र। इन माध्य, माध्यक और बहुलक के कई बार आपको कोई 2 माध्यक या माध्यक या माध्य दिया होगा, बहुलक कहेगा निकालने के लिए, या इस तीनों में से कोई 2 दिया होगा और तीसरा कहेगा निकालने के लिए, या 2 निकालने के लिए दिया गया होगा और तीसरा कहेगा जो कि आप उस विधि से निकालें। तो इसके बीच में रिलेशन देखिए, ये माध्यक मौ से शुरू होता है, ये भी मौ से शुरू होता है। इसमें 3 अक्षर है, ये 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर, ये आधा आधा 2 मिलकर, तो ये 3 से गुणा करेंगे। 3 में से 2 माध्य गया, 3 माध्यक में से 2 माध्य गया। इंग्लिश में भी देखें, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे इंग्लिश में 3 मीडियन -2 मीन होना चाहिए। गलती से टाइप मीडियन मोड 2 बार लिख गया था, तो इसके लिए सॉरी। 3 मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, यानी बहुलक बराबर में 3 माध्यक में से 2 माध्य घटाए, तो ये इंपीरिकल सूत्र कहलाता है, तीनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र। तो इस विधि का भी प्रयोग होता है। अब आइए माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानकारी हासिल करें। यहाँ पे माध्य के लिए देखिए, जो होता है माध्य, जिसको हिंदी इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसका मतलब होता है हिंदी में औसत। जो आप जानते हैं, जो मैथ में औसत जैसे निकालते थे, एवरेज,
तो यही काम माध्य का भी होता है। यानी इसको जब हम निकालेंगे तो कई बार औसत के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है, दो विधि इसमें है। एक तो डायरेक्ट जिसको कहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट के लिए एक फॉर्मूला है। एक तो डायरेक्ट मेथड में जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसमें जो फॉर्मूला है मीन यानी माध्य बराबर में इसको एक्स बार के रूप में भी दर्शाते हैं। तो ये बराबर होता है सिग्मा एफ और एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब इसको जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें टेबल में 3 लाइन बनानी होती है। एक यहाँ पे तो क्लास इंटरवल यानी दिया होगा सी आई, जिसको क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20 ये दिया होगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया होगा जिसको हम कहते हैं बारंबारता। ये कितनी बार है 0 से 10 के बीच में, मान लीजिए 2, 3 इस तरह से दिया होगा। अब एक होता है इसके साथ हम x निकालते हैं। x एक नया चीज है जो इस दोनों के बीच दोनों को जोड़ ले, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा किसी वर्ग अंतराल के बीच। तो इस दोनों को जोड़ ले, तो जैसे दोनों को जोड़े 10 आया, 10 का हाफ करेंगे आधा करेंगे तो 5 आया। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितने का है। ये अंतर आपको 10 का दिख रहा है तो एक ही बार प्लस इसको प्लस करना, सीधे इसका अंतर जैसे 10 है तो यहाँ पे 10 कर दे, इसको भी जोड़ेंगे तो 10, 20, 30 होगा, 30 का आधा 15, तो ये x हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब f और x को गुणा करेंगे, f और x को गुणा करेंगे तो जैसे ये हो गया 10, ये हो गया 15, इस तरह से ये आएगा। तो हमें ये टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के लिए भी आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। टेबल ही यदि सही सही बना लेते हैं, ये पूरी तरह से टेबल तैयार कर लें और आपको इसको जोड़ना, इस लाइन को जोड़ना है जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। जो जोड़ आएगा वो यहाँ पे लिखें, और ये सिग्मा एफ, ये कुल बारंबारता भी होता है सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ लें तो ये इतना अपॉन ये जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये है डायरेक्ट मेथड का। अब आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है और जो बनाने के लिए होता है, देखिए जैसे सी आई वर्ग अंतराल तो दिया ही होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से आएगा ही आएगा, 20 से 30 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब इसमें और f भी यहाँ पे दिया होता है, ये आपको दिया होगा इस टेबल ऐसे करके दिया होता है कई बार 20 से 30, 2, 30 से 40, 5, तो इस तरह से दिया होता है। तो ये वर्ग अंतराल को आप CI क्लास इंटरवल के रूप में यहाँ पे लिखे, और फ्रीक्वेंसी जो दिया होगा 2, 3, 5 इस तरह से दिया होगा, जो भी दिया होगा वो आप इसमें लिख दें। अब इसके बाद इसमें काम शुरू होता है डायरेक्ट विधि की तरह ही। इसमें आप x लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ दें, 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 5, फिर इस दोनों का अंतर देखेंगे 10 का है तो 15, 25 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक d आता है, d बराबर में होता है a माइनस a x माइनस a, x माइनस a।
तो हम ये एक मतलब इस लाइन में जो ठीक बीच वाला होता है, या आप फ्री है, आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो बीच वाला जो पोजीशन होता है जनरली वो इसलिए रखते हैं क्योंकि आधे माइनस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो ये बीच वाला को ए मान लेते हैं। जितना यहाँ पे मान लीजिए 35, 45 और इस तरह से रहता, तो ये इसको मान लिए ए। अब देखिए इससे ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखे ये 0 हो जाएगा, ये 10, ये 20, ये 30, और ऊपर में माइनस की तरफ चलते चाहे -10 -20। अब ये एफ और डी को गुना करें, यानी इसको इससे गुना करना है, तो यहाँ पे लिखते जाना है। प्लस और माइनस को अलग से सेपरेट करके यहाँ पे आप ये लिखेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ और डी, और इस वाले को कॉलम को यहाँ पे सिग्मा एफ। तो इस तरह से आपका टेबल तैयार हो जाएगा। टेबल तैयार हो जाने के बाद आपको फॉर्मूला जो कल्पित माध्य का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी, एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। इससे आप माध्य निकालेंगे। अब आता है माध्यक और बहुलक। तो माध्यक के बारे में जाने और बहुलक के बारे में भी जाने। पहले माध्यक देखते हैं। माध्यक जिसको मीडियन कहते हैं, यानी ये माध्यक का मतलब है ठीक बीच में, बीच के पोजीशन पर स्थित। तो यहाँ पे जैसे टेबल दिया होगा, तो टेबल में तो आपको CI और F ही दिया होता है। जैसे 0 से 10 के बारे में यहाँ पे 2, 10 से 20, 3, 30 से 40, तो 20 से 30, 20 से 30 1, इस तरह से टेबल दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे एक पहले तो CI जो है फिर से टेबलेट करें, CI लिखेंगे, और फिर F जो दिया होगा ये लिखेंगे, और यहाँ पे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 1 आया, 2 आया, तो इसमें इस तरह से अब ये जुड़ता जाता है। जैसे 2 में 3 जुड़ गया तो 5, 5 में 1 जुड़ गया तो 6, 6 में 2 जुड़ गया तो 8। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्मा एफ को ही एन कहते, ये टोटल जो होता है सिग्मा एफ को ही एन कहते हैं, यानी कुल। और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस तरह से ये वर्ग अंतराल रहेगा। ये टेबल आपका मतलब ये दोनों दिया ही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा ये बनाना होगा साथ में। तो ये टेबल तैयार हो गया। अब इसके बाद आता है माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए पहले माध्यक वर्ग निकालना चाहिए। माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास क्या है, वर्ग से संबंधित है, तो ये इसमें आएगा। आपको माध्यक पहले देखिए, जैसे ये n बराबर 8 आया, तो यहाँ भी 8 इसको जोड़ेंगे तो ये भी 8 आएगा। तो पहले देखें इसका ठीक आधा कहाँ पे आएगा, n/2 जो है बराबर में 4 आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकता है, यहाँ पे 5 तक रह सकता है। तो किस लाइन में 4 आएगा यदि ढूंढना होगा तो यहाँ पे ढूंढेंगे, लेकिन वर्ग अंतराल इधर की तरफ होगा। तो ये हो गया इसकी माध्यक वर्ग, ये हो गया माध्यक वर्ग। यदि माध्यक दिया होगा, माध्यक आपको दिया होगा, यानी 17 दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है, अभी इससे में से कहीं से ढूंढना होगा, तो 17 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ढूंढे, तब यहाँ पे ढूंढेंगे ये 17 कहाँ पे आएगा। 17 देखेंगे तो 10 से 20 के बीच आ रहा है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग चयन कर लेंगे तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। ये हो गया L, यहाँ पे L, ये हो गया L, ये हो गया F,
और ये उससे पहले का हो गया CF और इसके बीच का H होता है। तो माध्यक वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला जो होता है, माध्यक का फॉर्मूला ये जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मीडियन, ये बराबर होता है L प्लस N/2 या N/2 F के बराबर ही होता है, सिग्मा F के बराबर ही। तो N/2 माइनस CF, उससे पहले की संचारी बारंबारता, और अपॉन में F, इसको डब्बे में बंद कर दे और H से गुणा कर दे। ये इसका सूत्र है। अब आता है बहुलक। बहुलक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोड। तो मोड में ये सबसे अधिक बार जिसकी फ्रीक्वेंसी आया हो वो बहुलक होता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज बनाने की जरूरत नहीं होती है, यानी सिर्फ इसमें हमें जो यहाँ पे CI और F दिया होगा उसी से काम चलाना। तो F देखेंगे जो किस लाइन में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ भी बहुलक वर्ग हम चुनेंगे, बहुलक वर्ग मीडियन क्लास, सॉरी मोड क्लास। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो इसकी ये वाली बहुलक वर्ग कहलाएगा। और ये फिर यहाँ पे F1 हो जाएगा, उससे पहले F0 और उसके बाद F2। और इसकी निम्न सीमा को L कहते हैं। जैसे 20 से तीसरा, तो ये 20 हो जाएगा निम्न सीमा। अब बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, बहुलक का फॉर्मूला जो होता है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F1, सॉरी F2, और इसको डब्बे में बंद कर दें और H से गुना कर दें। ये फॉर्मूला है। अब आइए कुछ सवाल देखें और हल करने का प्रयास करें। सभी तरह के प्रश्न इसमें हम समावेश करने जा रहे हैं। आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और अपने सारे जो डाउट है इस चैप्टर से संबंधित पूरा करें और सारे नंबर लाने का प्रयास करें। आइए देखें। एक बात आती है बच्चों, जब आपसे माध्य, माध्यक, बहुलक यानी मेन, मीडियन, मोड तीनों यदि कहा जाता है निकालने के लिए, तो एक टेबल सबसे ज्यादा मायने है। तो कम समय में, समय भी महत्वपूर्ण है, तो क्या चीज ऐसा बनाए जो कि सब में काम हो जाए। मिनिमम हमने क्या बनाना है? तो सबसे पहले देखिए, आपके लिए मीन के लिए चाहिए, जिसको माध्य कहते हैं, डायरेक्ट विधि से बनाते हैं तो CI, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, फिर F होता है, इसके साथ X निकालना है, एक एक्स्ट्रा आपको X निकालना है जो इस दोनों के जोड़ बटे 2 होता है। फिर डायरेक्ट विधि निकालते हैं तो Fx हो जाता है, या D निकाल के बनाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाते हैं तो एक और आ जाता है, इसमें D आ जाता है। D बराबर में होता है X माइनस A। तो ये हो जाता है और फिर FD बनाते हैं। ये हो गया माध्य के लिए। और इसके बाद आता है माध्यक। माध्यक के लिए आपको एक सिर्फ CF की जरूरत होती है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ता जाता है, प्लस 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 होता जाता है और टोटल उतना ही आता है जितना सिग्मा F के बराबर होता है। और बहुलक के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज जरूरत नहीं होती, बहुलक के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज जरूरत नहीं होती है। तो ये हम बना लेते हैं, तो हमारा माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों बन जाएगा, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से। और
सिर्फ डायरेक्ट विधि से बनाना है तो एफ एक्स ही यहाँ पे हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। तब ये टेबल बना लेंगे तो माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के लिए बन जाएगा। आप बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे माध्य, माध्यक, बहुलक के लिए। अब आइए एक सवाल लेते हैं, फिर आपको अलग, सबसे पहले टेबल जरूर बनाएं। टेबल को कई बार अलग अलग तरीके से दिया जाता है, उसको रीअरेंज करना होता है, तो इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एक सवाल लेते हैं, ये पूछे गए प्रश्न ही है, आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मीन कह रहा निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मीन दिया हुआ है और ये नंबर मालूम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, आप चाहें तो एज्यूम्ड मीन मेथड बनाएं या जैसे भी बनाएं। तो हम क्या करेंगे, इसके ये पहले तो उतार लेंगे और उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और टेबल बनाने का प्रयास करें। आप चाहें तो कम गुणा भाग में सीधे डायरेक्ट मेथड का अपना करके बनाएं। यहाँ पे टोटल दिया हुआ 150, तो फिर भी इसको जोड़ ले, इस दोनों को अलग रहने दे, x और y को अलग रहने दे, इसको जोड़े 12, 21, 52 और 11 को जोड़ेंगे, इसको जोड़े तो 96 और ये एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे कई बार बच्चे एक्स वाई यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई, जो कि गलत है, ये अलग अलग है बच्चों, प्लस एक्स और प्लस वाई, तो ये रहने दे। अब यहाँ पे एफ, तो ये हो गया एफ और सी एफ, यहाँ पे ये एफ हो गया। आपको एक्स निकालना है, तो एक्स जो होता है इसका, इस दोनों को जोड़ दे और आधा कर दे, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो गया पहले का, तो 15 हो गया। फिर दोनों के बीच में अंतर देखे, 30 का अंतर है, तो ये 45 हो गया। ये 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 हो गया, 75 में 30 जोड़ेंगे तो 105 हो गया, 105 में 30 जोड़ेंगे तो 135 हो गया, 135 में 30 जोड़ेंगे तो ये 165 हो गया। अब ये बड़ा कैलकुलेशन होता जाएगा इसको इससे, तो इसमें किसी एक को आप जिसको मानना चाहें उसको आप ए मान सकते हैं। आप बीच वाले को 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो किसी एक को भी मान सकते। इसको करेंगे तो एक्स वाला कम कैलकुलेशन में हट जाएगा, तो इसको ही मान लेते हैं ए। तो इससे ऊपर वाला, ये वाला तो 0 हो गया। यहाँ नीचे 10, 20, सॉरी, अंतर देखे कितने का है, 30 का है, तो ये 30, डिफरेंस कितने का, 30 है, फिर 60, फिर 90, ऊपर में -30 और -90, सॉरी -60। अब ये हो गया डी। अब एफ डी निकालते हैं, तो देखिए एफ को डी से करेंगे गुना, तो 12 को 6 से करें तो 12 से 72 -720, 21 को 30 से करेंगे तो 630 आएगा माइनस का, ये वाला तो 0 हो गया। 52 को 30 से करेंगे तो 5 आएगा, 3 0 5 और 3 दूनी 6, 5 तिया 15, ये आ गया 1560 और ये हो गया 60 वाई। फिर 11 को 90 से करेंगे तो 11 नमा 99, 990। अब इसको जोड़ें, इसको जोड़ते समय ध्यान रखें ये वाला जो है अलग रख ले, बाकी सबको जोड़ेंगे, प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग। तो ये हो जाएगा 7 6 1350 माइनस 1350 और ये वाले दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 0 6 और 9 9 6 15 का 5 हासिल 1,
15 10 25 ये हो जाएगा, और प्लस में 60y। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो गया ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 13 12 25 होता है, तो 1200, 1200 और प्लस 60y। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एक तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 150 बराबर में 96 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। तो x प्लस वाई इजकल टू हो गया आपका, ये 96 है तो ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 54 इजकल टू एक्स प्लस वाई। एक तो ये बन गया। अब इधर आते हैं माध्य, माध्य जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, तो ये बराबर में होता है सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ डी माध्य यहाँ पे दिया हुआ है 91, तो लिखे 91 और बराबर में सॉरी यहाँ पे ए भी था, ए भी होता है कल्पित माध्य में एज्यूम्ड मेथड में, तो ए हमने माना क्या है, ए माना है 75 को, तो यहाँ पे लिखे 75 और प्लस में एफ डी क्या है आपके पास 1200 प्लस 60y अपॉन में यहाँ पे टोटल में वही लिखे जो कि ये लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, 150 लिखे, यहाँ पे लिख दिया 150। अब इधर आके ये घटेगा तो ये हो जाएगा 150 में से 91 में से 75 गया तो ये हो जाएगा 16, और चाहें तो इसको इससे गुना भी कर ले, 150 बराबर में हो जाएगा 1200 प्लस 60y। 15 को 16 से करते हैं तो ये होता है 2400, इसको करेंगे तो 2400 बराबर में ये 1200 और प्लस में 60y, तो ये इधर आके घट जाएगा तो y ये हो जाएगा 1200 बराबर में 60y। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 1200 अपॉन में 60 यदि करते हैं तो ये हो जाता है 6 दूनी 12 20 हो गया, तो y बराबर में 20। अब इसमें आकर के आते हैं y बराबर में 20 हो गया तो x प्लस वाई इजकल टू 54 है, तो y बराबर में 20 हो गया तो x बराबर में क्या हो जाएगा 54 माइनस y के बदले 20 आ गया तो ये हो गया 34। तो यानी x बराबर में 34 और y बराबर में 20, x बराबर में 34 और y बराबर में 20, ये हो गया इसका आंसर। तो आप जितना आता है आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले से। पहले टेबल बनाएंगे, आइए विभिन्न प्रकार के टेबल को हम रीअरेंज, पहले टेबल ही रीअरेंज करना सीखे। कई प्रकार के टेबल दे दिया जाता है, जैसे यही दे दिया जाता है, ऐसे टेबल दे दिया जाता है, इसको कहता है मीन मीडियन मोड, कुछ भी दे दिया जाए बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका मतलब होता है हिंदी में देगा जीरो या अधिक, जीरो या अधिक। तो क्या करना है देखिए, टेबल जैसे बनाएंगे, इसको फिर से टेबल बनाए, ये देखिए यहाँ से अंतर कीजिए 0 से 10 और इसका अंतर कीजिए कितना आ रहा है, तो देखिए ये घटाएंगे तो 5 आया। और फिर अगला दूसरे में देखिए अंतर 10 से 20, यहाँ भी अंतर कीजिए तो ये आया 3, ये F है, ये F और ये CI क्लास इंटरवल। 20 से 30, 20 से फिर अगला देखें 20 से 30, तो यहाँ भी अंतर देखें 4,
30 से 40, यहाँ पे 30 से 40 अगला, तो यहाँ भी अंतर देखें तो ये आएगा 3। अब 40 से 50, 40 से 50, यहाँ पे अंतर देखें तो आया 6। अब 50 से आगे भी अगला लेना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 50, अगला टेबल ले लीजिए 50 से 60। अब यहाँ पे यहीं पे ख़त्म कर दिया, तो लास्ट वाला जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका रीअरेंज हो गया टेबल। अब आपको मीडियन कहें या मोड कहें या मीन कहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे देखें इसका अंतर और यहाँ पे घटाते चले, और लास्ट में जो बच रहा है इससे अधिक कह रहा है, तो यहाँ पे तो अधिक, तो यहाँ पे बाउंड्री तो यही खत्म हो गया। अगला जो है 50 से अधिक कह रहा है, तो 50 से अधिक, 50 से अधिक तो अगले लाइन में आएगा। ठीक है, ये इसका टेबल बने। अब मीन मीडियन मोड जो भी कहें आप बना लेंगे। नेक्स्ट दूसरा टेबल देखें, यहाँ भी ऐसे ही है, 0 और उससे ज़्यादा, 0 या उससे ज़्यादा, 0 या 0 से अधिक। तो यहाँ भी हम देखेंगे, हमने बताया था ये ऐसे ही फार्मूला, 0 से 10, इधर भी घटाएं, 40 में से 28 गया तो ये हो गया 12, 30 से 10 से 20 ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 28 गया तो ये भी 12। अब अगला है 20 से 30, तो 20 से 30, फिर यहाँ भी अंतर देखें, ये 16 में से 10 गया तो ये हो गया 6। और अगला है 30 से 40, तो 30 से 40, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये आ गया 2। अब 40 से 50, 40 से 50, अब देखें अंतर देखें तो ये आ गया 8। अब 50 से आगे भी लिखना है, लेकिन 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 50 से 60, तो ये 0 है, क्योंकि उस जो बच गया लास्ट वाला वो लिखना है, तो ये है ही नहीं, 0 से शुरू हो रहा है, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए, जहाँ से ऊपर से शुरू हुआ था 40, तो यहाँ पे यदि हमारा 40 आ जाता है तो हमारा सही है, 12 12 24, 6 30, 10 40, यानी हमारा टेबल सही है। अब चाहे मीन कहे या मीडियन कहे या मोड कहे, कुछ भी कहना निकालना हो तो आप इस तरह से टेबल से निकाल सकते हैं। हमें दिक्कत थी, इस तरह के टेबल दे दिया जाता है तो अरेंज करना दिक्कत थी। अब इसी का एक और देखते हैं, अगले टाइप का। यहाँ पे है से कम, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, इस तरह से दिया हुआ है। तो 20 से कम, तो यहाँ पे भी 20 से कम, तो या कई बार 0 से शुरू होता है, तो आपको 0 से शुरू होता है तो ऐसे ही लिखना है। आप पहले देखिए यहाँ से शुरू करें, या इसमें भी ऐसे ही अंतर, 20 से 40, और ये अंतर करेंगे तो 15 में 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब घटाएंगे, 37 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22। और फिर अगला 40 से 60, अंतर घटाएं तो 37 दूनी 74 होता है, तो ये हो गया 37। 60 से 80, 60 से 80, तो ये देखें तो ये हो जाएगा 25। और 80 से 100, तो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 21। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से शुरुआत है नहीं, लेस देन 20, यानी 20 से कम भी तो है, 20 से कम 15 है, तो आप यहाँ पे लिखे 0 से, एक ऊपर वाला टेबल बना लें 0 से 20, क्योंकि कई बार या तो 0 से शुरू होता है तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 0 नहीं होता है तो
इससे पीछे वाला लिखते हैं। तो ये हो गया 15। आप इसको जोड़ेंगे तो हम जितना 120 है उतना ही यदि आ रहा है हमारा इसका जोड़ भी, तो हमारा टेबल परफेक्ट है। तो देखें 5 2 7 7 14 5 19 और 1 20 हासिल 2 1 3 2 5 3 8 2 10 और 2 12, यानी हमारा टेबल पूरी तरह से कंप्लीट है, तैयार है। अब इसको मीन मीडियन मोड जो भी कहेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इस तरह के भी टेबल आते हैं। यहाँ पे यदि इस तरह का टेबल आए तो देखिए इस आपने देखा होगा कंटिन्यूअस टेबल, इससे पहले जैसे 1 से 3 रहता तो 3 से ही शुरू होता है, यानी ये एक जैसे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो इसको भी आपको रीअरेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कई में नहीं भी करते तो चलेगा, यदि आप पहले से करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, करके भी चलते हैं तो बढ़िया रहे। अब देखें ये इसको रीअरेंज कैसे करें। इस दोनों का अंतर देख ले, इस दोनों का अंतर 1 का है, तो 2 भागों में बांट दे। इधर वाले में हम प्लस इसका आधा हो जाएगा 0.5, तो 0.5 प्लस करेंगे प्लस में, और इधर वाले में माइनस करेंगे 0.5। तो 1 में यदि करते हैं, इसको फिर से करते हैं तो 0.5 से हो गया 3.5, और 4 में घटाएंगे तो ये वही हो जाएगा 3.5 से 6.5। अब कंटिन्यूअस टेबल बन गया 6.5, 6.5 से 9.5, 9.5 से 12.5, 12.5 से 12.5 से 15.5 तक। तो और ये एज इट इज ही रहेगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं। 25 22 16 सॉरी 22 के बाद 52 है, 45 है, फिर 16 है। तो इस तरह के भी टेबल आ सकते हैं। तो इसका आपको इस प्रकार से हल करना होगा। या पहले आपने टेबल बना लिया तो माध्यक पूछे या माध्य पूछे या बहुलक पूछे, यानी मीन मीडियन मोड जो भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। एक और देखते हैं, यहाँ पे बिलो 40 से 3 लिया गया है, यानी 40 से कम। तो देखिए अंतर कितने कितने का चल रहा है। पहले तो टेबल हो गया आपका 40 से 42, और अंतर यहाँ पे देखें तो 2 का, लेकिन फिर 42 से 44 अंतर देखें तो डिफरेंस देखेंगे तो 4 का। अब देखिए तो उस 40 से कम कह रहा है तो 38 से 40 एक और ग्रुप ले ले, इससे प्रीवियस ग्रुप, और ये वाला एज इट इज लिख दे यदि 0 से शुरू नहीं है तो। अब 44 से 46, 44 से 46 9 में से ये गया 14 गया, तो ये हो गया 5। अब 46 से 48, 46 से 48 यदि करते हैं तो ये घटाएंगे तो 14। 48 से 50, 48 से 50 तो ये यहाँ पे इसको घटाएंगे 48 से 50 में, तो ये 3 आया। और फिर 50 से 52 इस तरह का आया, तो ये घटाएंगे तो 4। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, तो सही है। 3 2 5 4 9 5 14 4 18 3 18 3 21 4 25, 25 का 5 हासिल 1 सॉरी 2 और 1 3, तो यानी यहाँ पे भी 35 है, बराबर आ रहा है, तो यानी हमारा टेबल तैयार है। तो इस तरह से टेबल हम रीअरेंज करके फिर मीन मीडियन मोड जो भी पूछे बना सकते हैं। एक और लेते हैं, यहाँ पे इस तरह का भी लिखा जा सकता है, मोर देन और इक्वल टू 20, यानी 20 से अधिक या बराबर।
तो यहाँ भी ऐसे ही करते जाएंगे, मोर देन इक्वल टू रहे या जो भी रहे उस पर ध्यान नहीं देना है, इस तरह का रहे। तो ये अंतर करे 20 से 40, 20 से 40, और यहाँ भी घटाए 90 में से 76 में से 90 गया, माइनस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ बढ़ते क्रम में मतलब बड़े में से छोटे घटाएंगे। ये नहीं जो कि हमने बोला तो 90, मतलब डिफरेंस देखिए, प्लस माइनस नहीं। तो 96 कितना था, 90 में से 76 गया तो आ जाएगा 14, और 40 से 60, 40 से 60 तो यहाँ पे देखेंगे 16, 60 से 80 यहाँ पे देखें 5, 80 से 100 यहाँ पे देखेंगे तो आया 4, 100 से 120 ये घट देखेंगे तो ये आया 3, 120 से 140 ये घटाए 49 में से 33 गया तो 16, 140 से 160 यहाँ पे घटाएंगे तो ये आएगा 21, 160 से 180 यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 12, 4, 180 से 200, 180 से 200 तो ये घटाएंगे तो ये भी आया 4। अब देखिए कह रहा है जो कि इससे ज़्यादा है, मोर देन और इक्वल टू 200, यानी अगला ग्रुप लेंगे और है भी, तो यहाँ पे 200 से 220 और लास्ट वाला 4, इसको जोड़ेंगे तो ये जो ऊपर में जितना था 90 उतना ही आंसर आ जाना चाहिए। इसका जोड़ भी 4 4 8 4 12 1 13 6 13 6 19 3 19 और 3 22 और 4 26 और 5 इसको जोड़ेंगे तो हमारा कहीं गलत दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है जिस वजह से यहाँ पे 51 में से 49 गया तो 2 बचना चाहिए, तो जो 100 से 120 था तो ये 2 होना चाहिए। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो भी 120 ही आएगा, ठीक है, सॉरी 90 ही आएगा, जो यहाँ पे शुरू है उतना ही आना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा सभी तरह के इसमें हमने प्रश्नों का समावेश किया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।